नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष और कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी जी। उनसे बातचीत करते हैं। तकरीबन 3.5 साल का वक्त हो गया आपको अध्यक्ष बने हुए, तो क्या कुछ बदलाव हम देख पा रहे हैं? क्या कुछ आपकी प्लानिंग थी 3.5 साल पहले, और अब किस तरीके से चीज़ें जो हैं ट्रैक पर आ रही हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात करें तो? देखिए, 3.5 साल में बहुत काम हुआ है। पूरे चैम्बर की टीम ने पूरे प्रदेश में काम किया है। जहां पहले कुछ जगह पे ही हमारी इकाइयां होती थी, अभी हम तहसील तक पहुंच गए हैं। करीब 42 इकाई से हम लोग काम कर रहे हैं। छोटे छोटे तहसील में, जैसे यहाँ लेलूंगा हो गया आपके रायगढ़ ज़िले में, या हमारे रायपुर में अगर हम देखते हैं तो खरोरा हो गया। खरोरा में हमारे चैम्बर का खुद का ऑफिस है। तो एक संगठनात्मक अगर हम देखेंगे, देखिए 3-4 चीज़ें। एक विज़न के ऊपर काम हुआ है कि आने वाले 50 साल में हमारे जो यंगस्टर बिज़नेस में ज्वाइन करेंगे उनके लिए क्या होना चाहिए। दूसरा, एक संगठन में काम हुआ है कि प्रदेश में ऐसा कोई ज़िला, ऐसा कोई तहसील नहीं रहे जहां चैम्बर नहीं पहुंचे, और वहां के व्यापारियों को किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो वहां पे चैम्बर की टीम होनी चाहिए। उसमें भी बहुत काम हुआ है। और तीसरा, जो रूटीन काम होता है वो हम लोग कर रहे हैं। आज चैम्बर, जहां पहले हम एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लेवल में हम लोग काम करते थे, आज पूरे पॉलिसी मेकिंग में आ गए हैं। आप देखेंगे, चाहे हमारे आदरणीय वित्त मंत्री रायगढ़ से ही आते हैं, यहाँ के विधायक हैं और एक विज़न लेके चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए। हमने जो चैम्बर में आके बजट के पहले उन्होंने सुझाव लिया था, उसमें जो हम लोगों ने सुझाव दिए थे उन्होंने उसको अपने बजट में शामिल किया और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गए हैं। या हम कोविड की बात करें, कोविड में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य था जो कोविड में व्यापारियों की मदद से पूरा कंट्रोल करके, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जो सबसे आखिरी में लॉकडाउन हुआ, सबसे पहले खुलने वाला राज्य था। और उसमें भी जो टाइमिंग का लिमिटेशन था बहुत था, क्योंकि व्यापारी मास्क लगाना, अपने परिवार को अपना बोलना चाहिए कि वैक्सीनेशन कराना, उनका स्टाफ, उनकी टीम को वैक्सीनेशन कराना, आसपास के दुकानदारों को बहुत कोविड में हम लोगों ने काम किए पूरे प्रदेश में, ताकि कोविड का कंट्रोल हो और हम किसी तरीके से हमारा व्यापार अच्छे से काम चल सके। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य था पूरे हिंदुस्तान में जहाँ अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के सामान जो ऑनलाइन जो है वो बंद हुआ था, क्योंकि जब कोविड-2 आया था और लगभग पूरा हिंदुस्तान मार्च एंड तक पूरा क्लोज़ हो गया था। हमारा प्रदेश बंद जब कोविड के लिए हुआ था वो 8 या 9 अप्रैल का दिन था, और उसमें भी अप्रैल में पूरे शादियों का सीज़न रहता है, गर्मी का पीक सीज़न रहता है। हमारे व्यापारियों शादी के लिए जो स्टॉक भरते हैं, कपड़े का, जूते का, चप्पल का, बर्तन का या ज्वेलरी का, ये जो भी शादी से रिलेटेड सामान होते हैं, और वहीं गर्मी था तो कूलर, फ्रिज, एसी, इनके स्टॉक बहुत आयात में थे और व्यापारियों की दुकान बंद थी और ऑनलाइन से धड़ल्ले से माल आ रहा था। उसको हमने रुकवाने का काम किए, तो खाली छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य था। ऐसे अनेकों काम किए हैं। स्मार्ट बाज़ार की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, ये हमारा कार्यकाल जो रहा है, आप इसमें जो सबसे बड़ी मुहर लगती है हमारे व्यापारी साथियों ने, जो प्रदेश के 12 लाख व्यापारी है, उन्होंने 11,200 के ऊपर, ये पहले कार्यकाल में, हमारा जो कार्यकाल है पहला ऐतिहासिक कार्यकाल है जिसमें सदस्यता, आजीवन सदस्यता उन्होंने लिया है, जो किसी भी व्यापारिक संगठन में पूरे विश्व में सबसे हाईएस्ट लाइफ मेंबर जोड़ने वाला एक संगठन बना है, जिसमें सीएम साहब की उपस्थिति में वो सर्टिफिकेट मिला है और पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बना है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आज पूरे प्रदेश का डंका बजा रहे हैं, पूरे विश्व में इस प्रकार के काम हो रहे हैं। तो मैं और मेरी पूरी टीम जो प्रदेश में, चाहे रायगढ़ की टीम हो, चाहे आसपास की टीम हो, पूरे टीम के ऊपर बहुत गर्व है जिस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं। अगर पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो अभी सरकार बदली हुई है, नई सरकार अभी प्रदेश की सत्ता में है, तो किस तरीके से चैम्बर की बात सुनी जा रही है? अगर गवर्नमेंट पॉलिसी की अगर हम बात करें, कैसे आप लोगों से सलाह मशवरा किया जा रहा है? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया, हम लोगों को हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब चैम्बर में आए थे सुझाव लेने के लिए। हम लोगों ने जो उनको सुझाव दिए थे उसको पहले बजट में ही उन्होंने शामिल किया। तो ऐसा नहीं, आज उनका लाइव उन्होंने कनेक्ट किया था, उन्होंने ये बात भी स्वयं से रखी। तो देखिए क्या है, जब हम अपने लिए लेने जाते हैं तो दिक्कत होती है। जब हम पूरे प्रदेश के समाज के लिए लेके जाना चाहते हैं, और कोई भी सरकार हो,
वो प्रदेश की उन्नति चाहती है। और जब तक प्रदेश में उद्योग व्यापार अच्छा काम नहीं करेगा तो न तो टैक्स की वृद्धि होगी और न ही नया आपका एम्प्लॉयमेंट या जो एम्प्लॉयमेंट सृजन होगा वो नहीं होगा। तो ये एक हम बोलना चाहिए साइकिल के दो पहिए हैं, एक पहिया सरकार है, एक पहिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। हमको कंधे से कंधा मिला के, और अभी तो सबसे बड़ी बात है अमृतकाल का समय है 2047, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक विज़न लेके चल रहे हैं। और आज हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब ओपी चौधरी साहब ने आज ही बात बोली कि 1 नवंबर को जब हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे छत्तीसगढ़ का, उस दिन वो 2047 का एक विज़न डॉक्यूमेंट्स वो देने वाले हैं कि इस प्रकार से छत्तीसगढ़ आगे दौड़ेगा। और जब छत्तीसगढ़ आगे दौड़ेगा तो बगैर उद्योग व्यापार के दौड़ नहीं सकता, और उद्योग व्यापार को दौड़ना ही है साथ में। इस कल्पना के साथ हम लोग भी काम कर रहे हैं कि विकसित हिंदुस्तान कब होगा, जब विकसित छत्तीसगढ़ होगा। विकसित छत्तीसगढ़ कब होगा, जब विकसित रायगढ़ होगा। हमारे एक एक तहसील विकसित होना चाहिए, एक एक जिला विकसित होना चाहिए। 2047 में हमारा कोई उद्योग और हमारा व्यापारी भाई छूटना नहीं चाहिए। जो सरकार के जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जी, होलसेल कॉरिडोर को लेकर बड़ा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया था, अभी क्या स्टेटस है? छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए, इसमें जो होलसेल कॉरिडोर की बात है उसमें 1083 एकड़ अब में लैंड यूज चेंज हो चुका है, उसका शिलान्यास हो चुका है, नई सरकार आ चुकी है। हमारे आदरणीय वित्त मंत्री के पास ये डिपार्टमेंट है और उनके पास से पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है हमको एक बार सीएम साहब के पास मिल के इसकी गति को तेज़ देना है। और हम पूरी टीम सीएम साहब से मिलेंगे। सीएम साहब से बीच में मुलाकात भी हुई थी, कई सब्जेक्ट में मुलाकात होती है। उन्होंने अभी बोला था कि 15 अगस्त के बाद बैठेंगे, अमित शाह साहब का दौरा था, तो हम लोग की कभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी वो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन एक बार बैठ के हमारा जैसे ऑटो एक्सपो हुआ था, ऑटो एक्सपो की बात करना है। बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें उद्योग व्यापार के लिए अभी हम लोगों ने सिंगल विंडो की बात किए थे। सिंगल विंडो हमको पूरी उम्मीद है, अभी सीएम साहब ने उसकी घोषणा भी किए हैं। उसमें एक उद्योग लगने से लेके एक उद्योग का सब्सिडी डिसबर्स होने तक हम लोग का ऐसा कल्पना है कि वो उद्योग विभाग से हो, ताकि उद्योगपति को अलग अलग डिपार्टमेंट जाके मिलना नहीं पड़े। तो बहुत काम हो रहा है और सरकार मतलब काम करने की इच्छुक है। वो खुद चैम्बर का साथ चाहती है, चैम्बर खुद चाहती है उद्योगपति सामने आए, सरकार खुद चाहती है व्यापारी आए, और किस प्रकार से हम आगे काम करें ताकि यहाँ का रेवेन्यू बढ़े। और जो 2047 का जो डबल जीडीपी का ग्रोथ का टारगेट है हमारे प्रदेश का, उसमें चैम्बर अपनी सहभागिता कैसे करे, इसके लिए हम लोग भी संकल्पित हैं। आखिरी एक सवाल है, कैट के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो किस तरीके से एक तालमेल की स्थिति बनी हुई है? अभी एक और प्रमोशन हो गया, मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के हिसाब से मेरा निर्वाचन हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद। तो किस तरीके से आपका देखिए, अभी क्या होता है कि इसमें एक हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं जो स्टेट लेवल की है, बहुत सारी पॉलिसी है जो केंद्र लेवल की है। जो भी केंद्र की हमारी पॉलिसीज़ होती है, जीएसटी को लेके, इनकम टैक्स को लेके या फूड को लेके, जहाँ पे भी सेंट्रल से स्कीम्स बन रही है, उसमें कैट बहुत बड़ा अपना योगदान देता है। आज 40,000 के ऊपर एसोसिएशन पूरे हिंदुस्तान में उनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से 9 करोड़ व्यापारी पूरे देश के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें हम लोग बात उठाते हैं। और मैं आपके खबर बिहार के यूट्यूब चैनल से एक और चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी ट्रेडर बॉडी के लिए कुछ नहीं था, तो पिछले कुछ समय पहले एक नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड बना है, जिसमें जो उसके अध्यक्ष हैं माननीय सुनील सिंघी साहब हैं, जो एक व्यापारी हैं और उसको वो एज अ चेयरमैन वो लीड करते हैं। उनके साथ केंद्र के 9 डिपार्टमेंट हैं जिसके जॉइंट सेक्रेटरी उसमें एज अ सदस्य हैं, और छत्तीसगढ़ के तरफ से मुझे भी प्रतिनिधि करने का मौका मिल रहा है, मैं भी वहाँ सदस्य हूँ। अभी आप देखेंगे जो इस फाइनेंशियल बजट में जो आदरणीय सीतारमन मैडम ने जो अनाउंस किया मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख का छोटे व्यापारियों के लिए, ये हमारे नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड से हम लोगों ने सुझाव भेजा था। तो इस प्रकार से अभी नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड से हम छोटे व्यापारियों के लिए, कैट से, चैम्बर से, हमारे पास बहुत सारे माध्यम हो गए हैं हमारे व्यापारियों का काम करवाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो अमृतकाल की हम सोचते हैं, तो वाकई में प्रदेश के लिए हमारे लिए एक अमृतकाल है। व्यापारियों का कोई काम नहीं रुक रहा है, चाहे तहसील लेवल में हो, चाहे जिला लेवल में हो, चाहे प्रदेश लेवल में हो, चाहे राष्ट्रीय लेवल का काम हो, सब काम होके मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह आप जो है व्यापारियों के
और उद्योगपतियों के हित के लिए काम करते रहें और लगातार चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अमर पारवानी जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। बहरहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाजार से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब लिंक को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे कंटेंट अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।